औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान बेग कम्युनिटी वेलफेयर अताशी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज सफ़ीर पाकिस्तान वो ख़ुद ई कचहरी होल्ड नहीं कर सके किसी मसरूफ़ियत की वजह से, तो लिहाजा आज ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट 1 घंटे तक के इस इंटरेक्शन में मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सवालात हैं उनका जवाब दिया जाए। और हमेशा की तरह आप लोगों के कमेंट्स लेने से पहले मैं बिल्कुल मुख्तसर सी 2 बातें करूँगा। एक तो बात है इंश्योरेंस के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग या तो अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ख़ुद करवाएं, और अगर आप लोग जो आपका स्पॉन्सर है उसके वैलिड वीज़ा पे हैं, उसूली तौर पे ये उसकी ज़िम्मेदारी है, तो या उससे ये मेक श्योर करवाएं, इसको यकीनी बनाएं कि वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करे। अगर आप ख़ुद अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ख़ुद करें। एक इंश्योरेंस है जो कि 15 से 20 रियाल तक भी स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इस लो ब्रैकेट में ऑफ़र करती हैं, बड़े अच्छे उनके जो हैं वो कवरेजेस हैं। उसके अंदर जो वो फ़ीचर्स अपने आप लोगों को देती हैं, जो सहूलतें देती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप 15-20 रियाल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और फिर हाई मेडिकल कवरेज के लिए कुछ बड़ी मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। तो छोटी या बड़ी प्लीज़ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो करवाइए ज़रूर। और दूसरी मेरी जो रिक्वेस्ट है वो है रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम जो है वो आपको पता है कि वो 31 दिसंबर 2025 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लिहाजा ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे इस वक्त ओमान में मौजूद हैं। तो या तो वो अपने जो फ़ाइन्स हैं उनकी माफ़ी करवा के पाकिस्तान वापस चले जाएं, या चूँकि ये जब से एमनेस्टी स्कीम शुरू हुई है उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ करते हुए ओमान की गवर्नमेंट ने इसमें मज़ीद सहूलियात जो हैं मुतारफ़ करवाई हैं। तो या फिर ये कीजिए कि अपना जो वीज़ा है उसको रिन्यू करवाइए ज़रूर। उसमें कोई आपका जो फ़ाइन्स हैं जो आपके ग्रामे हैं वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म के आप पे लागू नहीं होंगे। लेकिन वो लोग जो विज़िट वीज़ा पे हैं उनको एग्ज़िट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे रिन्यू नहीं करवा सकते। इसलिए वो जल्द से जल्द कोशिश करें कि अपने फ़ाइन्स की माफ़ी का फ़ायदा उठाते हुए वो एग्ज़िट करें ओमान से। और जो लोग फैमिली वीज़ा पे हैं वो प्लीज़ ये नोट करें कि जो फैमिली वीज़ा पे लोग यहाँ पे हैं उनके फ़ाइन्स की कोई माफ़ी नहीं है। उन्होंने अगर रिन्यू करवाना है अपना वीज़ा, फैमिली वीज़ा, तो उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं बगैर फ़ाइन अदा किए। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। नहीं आ रहा? आपके कमेंट्स की तरफ आते हैं जी। जी, तो आपके कमेंट्स जो हैं वो उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहला कमेंट है जी रज़ा भट्ट साहब का। वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी। आमिर शहजाद वैन साहब कहते हैं जी के अस्सलाम वालेकुम सर, एनी अपडेट अबाउट वर्क वीज़ा ओपनिंग। वर्क वीज़ा के हवाले से एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो एम्बेसडर साहब ने जो है वो अपने जो फेसबुक पेज है उस पर लगाई है। और उसके बाद जो 2 अदद हमारी ई कचहरीज़ हुई हैं उसमें भी सर ने बड़ा डिटेल में इसको बयान किया है। 11 कैटेगरीज़ हैं जी जो ओपन हुई हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो हैं। ये प्रोफेशनल वीज़ाज़ हैं जो अभी ओपन हो चुके हैं। लेकिन वो लोग जो टेक्नीशियन की कैटेगरी में आते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास डिप्लोमाज हैं और वो यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, उनके वीज़ाज़ अभी ओपन नहीं हुए। प्रोफेशनल कैटेगरीज़ में जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं उनके वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं। और लेट्स होप कि इंशाल्लाह चूँकि 11 कैटेगरीज़ ओपन हो चुकी हैं और फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा ऑलरेडी ओपन है। जो पेरेंट्स के ज्वाइनिंग वीज़ा हैं वो केस टू केस बेसिस पे हमारी रिपोर्ट्स हैं कि वो
कुछ लोगों ने उसको अप्रूव करवाया है, ऑल्दो के वो ऑप्शन जो है वो वेबसाइट पे आरओपी की मौजूद नहीं है, लेकिन लोग मैनुअली उसको इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उनको आरओपी के ऑफिस में लेके जाके और स्पेशल केस के तौर पे ट्रीट करवा के उसको बहुत सारे हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स हैं, मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें लोगों को पेरेंट्स के वीज़ाज़ भी मिले हैं। वर्क वीज़ाज़ जो अगेन जो टेक्नीशियंस की हद तक हैं उसमें अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दानिश नज़ीर साहब कहते हैं जी सर 16/6 को पासपोर्ट अप्लाई किया था, अभी तक अप्रूवल ही नहीं मिल रही। अच्छा, अगर तो आपने ये 16 जून की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने ये ऑनलाइन वीज़ा ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई किया है और उसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं जो या कोई कमी बेशी है या आपसे कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड नहीं करते और जब तक आपको इस तरह का ईमेल मैसेज नहीं आता कि आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है और आपसे मज़ीद किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक वो अप्रूवल के प्रोसेस में नहीं जाएगा। आप अगर यहीं पे मेंशन कर दें कि एग्जैक्टली आपसे क्या मांगा जा रहा है और एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जून जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए हैं, तकरीबन तीसरा महीना ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप बताएंगे तो अकॉर्डिंगली मैं आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। परेशानी की बात नहीं है। दानिश नज़ीर साहब ने फिर कहा जी प्लीज़ डू समथिंग। इंशाल्लाह जी हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, तो आप अपना जो प्रॉब्लम है वो ज़रा उसको डिफ़ाइन कर दें, क्लैरिटी के साथ यहाँ मेंशन कर दें कि एग्जैक्टली मसला क्या है, कहाँ पे आपका जो पासपोर्ट है का प्रोसेस है वो कहाँ पे इस वक्त रुका हुआ है। उसको इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे और उसके अंदर जो भी कमी पेशी है, अगर किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन राब्ते में आ जाएं तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। राजा एहतशाम अजमल साहब फरमाते हैं जी कि इस्लाम से जी ओमान का लेबर का वीज़ा कब खुलेगा। इसमें जी कोई जो टाइम लाइन है वो तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि अच्छी है कि उम्मीद रखें। जिस तरह से मैंने भी बताया है कि 11 कैटेगरीज़ में वीज़ा ओपन हो चुके हैं, कुछ कैटेगरीज़ ऑलरेडी ओपन थी, तो एक सिर्फ अब यही कैटेगरी बची है जो कि लेबर वीज़ा की है, और हमें काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ग्रेजुअली एक तसलसल के साथ जो बाकी वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ है वो ओपन हो चुकी है, तो लेबर वीज़ा की भी इंशाल्लाह कैटेगरी जल्द ओपन होगी इंशाल्लाह। दानिश नज़ीर साहब कहते हैं जी सर डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए हैं मतलब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए किसी एक टाइम पे कि जी इन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, ये प्रोवाइड कर दें, और आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको जल्दी जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी कि जी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, अप्रूवल के प्रोसेस में है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप डायरेक्टली भी जो है वो मेरे साथ राब्ते में आ सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा, और आई होप कि इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जल्द हल हो जाएगा। आमिर शहजाद फ्रेंड्स कहते हैं जी माई कमेंट रीड प्लीज़। बिल्कुल जी, आपका मैंने ऊपर कमेंट देखा था। आमिर शहजाद सर बिल्कुल, इसके बारे में तो मैंने बड़ा डिटेल बता दिया जी शुरू में। आपका कमेंट पढ़ के तो मैंने वीज़ाज़ के हवाले से 11 कैटेगरीज़ के हवाले से आपको मैंने पूरा इन्फॉर्म किया जी। और मोहम्मद तलहा कहते हैं जी सर विज़िट वीज़ा पे जो आए हैं उनके लिए भी कोशिश करें कि वो फ़ाइन पे करके वीज़ा लगवाएं। नहीं, ये इनका जो यहाँ की पॉलिसी है, बल्कि ये ओवरऑल तकरीबन हर मुल्क की ये पॉलिसी होती है कि अगर कोई विज़िट वीज़ा पे आता है तो विज़िट वीज़ा उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी और कैटेगरी में, क्योंकि ये फिर बड़ी ख़राबी का बायस बनता है मुल्कों के लिए। लोग विज़िट पे जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पे फिर वो स्टे करते हैं किसी और कैटेगरी में वर्क वीज़ा के अप्लाई करने के लिए, तो ये डेफिनेटली हर कंट्री के लिए ये एक बड़ी ख़राबी का बायस होता है। इनकी पॉलिसी है कि जो विज़िट वीज़ा पे आएगा, अगर उसने वीज़ा को कन्वर्ट करवाना है किसी और कैटेगरी में तो उसको एग्ज़िट करना पड़ेगा। और ओमान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। दानिश नज़ीर साहब फरमाते हैं जी ये हो गया जी, और ये भी हो गया। दानिश नज़ीर सर FRC मांगी थी वो भी दी है, मदर का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया वो भी दे दिया है। चलें, गुड हो गया जी। अगर आपसे ये 2 चीज़ें मांगी गई और आपने वो दे दी हैं, मुझे ये बता दें कि आपने एग्जैक्टली कब दी हैं। अगर इसको भी दिए हुए 2 महीने हो गए हैं
तो फिर मैं इसको चेक करके बता सकता हूँ। आप यहाँ पे ये करें कि अपना जो ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, उसको चेक करवा के तो इंशाल्लाह आपको जो हमारा स्टाफ है वो इस सारी वीडियो को, सारे कमेंट्स को देख के शाम के टाइम पे या कल विदिन 24 आवर्स में वो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर देगा। नुमान मलिक साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे भाई पिछले 10 साल से ओमान से मिसिंग है, अभी तक उनका पता नहीं चल रहा। अच्छा जी, इस बारे में जी ये एक बड़ा आपका प्रॉब्लम है, ये तो कंसर्निंग बात है, लेकिन इस हवाले से अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दें, और अगर आपको ऑलरेडी ये एम्बेसी की तरफ से कोई रिप्लाई मिल चुका है तो वो यकीनी तौर पे हमने उस पर सर्च कर लिया होगा। लोग यहाँ पे आके बाज़ औक़ात डेलिब्रेटली भी मिस हो जाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में अगर बंदा जो है वो मिस हो, मतलब खुदा न खास्ता उसकी वफ़ात हो जाए यहाँ पे किसी एक्सीडेंट की सूरत में, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। और अगर आपने हमसे कभी रब्ता किया हो कि जी इनके वेयर अबाउट्स बताएं, तो हमने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा। फिर भी आप ऐसा करें कि हमारा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो अगर काइंडली नोट करें आप, जो हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो है CWA पेरप मस्कत, मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा, CWA पेरप मस्कत PAREP मस्कत @gmail.com। तो इस पे आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने भाई के, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करें, और हम उनके वेयर अबाउट्स के बारे में यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे साथ जो है मुस्तकिल राब्ते में हमारे ईमेल चैनल के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रहें, ताकि आपको आपके भाई के वेयर अबाउट्स के बारे में हम बता सकें। अब्दुल हादी कहते हैं जी दुकम में पाकिस्तानी स्कूल के लिए कोशिश करें, उधर तकरीबन 150 बच्चे हैं। बिल्कुल जी, इस बारे में हमारी एक बहुत डिटेल मीटिंग हुई है। दुकम के जो कम्युनिटी के नोटेबल्स हैं वो एक जमात की सूरत में यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो उसमें बड़े हमने इधर से जो है एक रिक्वेस्ट भी मूव की हुई है। रिपोर्टेडली हमारे जो पाकिस्तान स्कूल मस्कत जो मेन कैंपस है, जो चेयरमैन है, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट मूव की है मिनिस्ट्री को, और उसका इंतज़ार है कि उसकी अप्रूवल आए। उनके कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके प्री रेक्विजिट्स हैं, उनको पूरा किया जाना है, तो उसके बाद ही उसकी अप्रूवल मिलेगी। उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं प्री रेक्विजिट्स वो कंप्लीटेड हैं, और कुछ जो है वो भी पाइपलाइन में है, तो इस पे एफर्ट की जा रही है। कोई और नहीं है कमेंट्स, देखिएगा लास्ट कमेंट मेरे पास अब्दुल हादी का आ रहा है। यही आज जी कमेंट्स की जो तादाद है बहुत कम है, शायद आज किसी वजह से लोग जो हैं वो ऑनलाइन कम है। कितने लोग व्यू कर रहे थे? 50? हाँ 52 अगर व्यू कर रहे हैं तो 50 ही कमेंट्स आ गए। इसका मतलब है कि आप में से तकरीबन हर किसी ने सवाल पूछ लिया है। तो चलें जी, इंतज़ार करते हैं कि आप लोगों के मज़ीद सवालात आएँ तो उनका जवाब दिया जाए। मोस्ट वैल्यू नहीं, ऑल नहीं करना है यहाँ पे। जी, तो कुछ मज़ीद कमेंट्स हैं जी। इसमें उस्मान मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर फाइन जी। वालेकुम सलाम, आई एम फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह जी, और आई होप कि आप भी ठीक होंगे। जावेद अली साहब कहते हैं सलाम सर, वालेकुम सलाम। रज़ा भट्ट साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। असद खान साहब कहते हैं सर पेरेंट्स वीज़ा फॉर एक्सपैट्स,
प्लीज़ अपडेट व्हेन इट विल बी ओपन। ये मैंने अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में ये आपसे शेयर किया कि हमारे इल्म में बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं जिसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी जो भाई हैं उन्होंने पेरेंट्स के वीज़ा के लिए अप्लाई किया मैनुअली, और उन्होंने कोशिश की, अपनी कंपनी को इन्वॉल्व किया, कंपनीज़ ने रिकमेंड किया उनकी फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, और उन्होंने इस चीज़ को, इस फैक्ट को जस्टिफाई किया, इस्टेब्लिश किया कि उनके पेरेंट्स उनकी जो देखभाल है वो करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कोई यहाँ पे लेके आए, तो उनको वीज़ा मिले हैं। तो ये वेबसाइट पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन मैनुअली अगर आप कोशिश करें तो इसके चांसेस हैं, अगर आप ये चीज़ इस्टेब्लिश कर लें कि उनका आना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। और मोहम्मद तलहा कहते हैं जी सर ठीक है, फ़ाइन पे करके ओमान से आउट हो जाते हैं लेकिन वीज़ा तो बंद है। तलहा, इसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि आपको फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अगर आप एमनेस्टी स्कीम में फ़ाइन पे किए बगैर जाते हैं तो फिर आपकी दोबारा एंट्री वो नामुमकिन होगी। तो ये हो सकता है कि आप फ़ाइन पे करके जाएं, एग्ज़िट ज़रूरी है। उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। तरीक़ेकार ये है कि आप कोई वीज़ा मैनेज कर लें, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो, लेकिन यह कि वीज़ा आपको मिल जाए, एग्ज़िट आपका ज़रूरी है। ये पॉसिबल है जी, वीज़ा अगर विज़िट वीज़ा पे लोग हैं यहाँ पे और वो यहाँ पे वीज़ा मैनेज कर लें, उनको वीज़ा मिल जाएगा कि एग्ज़िट करके आ जाएं वापस। एग्ज़िट कर फिर वो किस तरह से करेंगे प्लान अपना? एग्ज़िट करेंगे, वापस आ सकते हैं वो। हाँ, ये मुश्किल है जी अभी फ़िलहाल, जब तक कि वीज़ा ओपन नहीं होते तो तब तक के लिए तो मुश्किल है। हाँ, अगर आप उन प्रोफेशनल कैटेगरीज़ में आते हैं जो 11 ओपन हो चुकी हैं तो फिर आप पाकिस्तान चले जाएं, एग्ज़िट कर लें, और उन वीज़ाज़ के लिए आप यहाँ पे पहले अपना पूरा जो एक होमवर्क है वो करके जाएं, ताकि जैसे ही आप पाकिस्तान जाएं तो आपका जो वीज़ा है वो आपके लिए बिल्कुल रेडी हो और आप उसको क्लेम करके आ जाएं। लेकिन जो कैटेगरी यानी लेबर कैटेगरी का जो वर्क वीज़ा है वो चूँकि इस वक्त वो बैंड है, तो उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आपको शायद वीज़ा ना मिले। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप एग्ज़िट करते हैं बग़ैर फ़ाइन किए तो फिर आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्लान ये है कि आप वापस जाना चाहते हैं तो फ़ाइन पे करके जाएं ताकि आप वापसी के लिए एलिजिबल रहें। मोहम्मद हमाद कहते हैं थैंक यू सर आपका और आपकी टीम के एफ़र्ट्स का कि जो ओमान के वीज़ा ओपन हो गए हैं। ओमान के वीज़ा देखें सारे ओपन नहीं हुए, ये बात आपको जो है ना वो समझना होगी। जितने हो चुके हैं वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे जो प्रोफेशनल हजरात हैं वो अब तशरीफ़ ला सकते हैं पाकिस्तान से ओमान में, और बाकी जो वर्कर्स हैं इंशाल्लाह वो भी कोशिश पूरी है, हर लेवल पे और हर फोरम पे जो है वो रिक्वेस्ट भी की जा रही है। और पाकिस्तान के जो जितनी हमारी आप जिस तरह से आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मिनिस्टर्स आएँ, गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले करे, तो इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट के हर लेवल से जो है वो जो हर इदारा है वो अपना किरदार अदा कर रहा है इसमें, और इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। आतिफ़ फदील असलम कहते हैं जी वर्क वीज़ा अपडेट प्लीज़, ये मैंने बता दी है जी आपको। मोहम्मद असद कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ वर्क परमिट बट आई एम नॉट एबल टू गेट द इन्वेस्टर वीज़ा, द टाइम ड्यूरेशन फॉर वर्क परमिट इज़ एंडिंग, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट कैन बी। अगर आपके पास वर्क परमिट है भी सही, आपको वीज़ा नहीं मिला, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है जिनके पास वर्क परमिट नहीं है। तो वर्क परमिट इन इटसेल्फ कोई इस तरह का आपका राइट उसको एक्रू नहीं करता, राइट जो है वो उसको पैदा नहीं करता कि आपको वीज़ा मिले। तो आपको वीज़ा खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा या वर्क परमिट आपका उन 11 जो कैटेगरीज़ हैं हाई प्रोफेशनल कैटेगरीज़ उनमें से है, तो फिर तो आपको वीज़ा मिलना चाहिए। उसमें को अगर आपको प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो आप एम्बेसी के साथ उसको टेकअप कर सकते हैं। मोहम्मद तलहा कहते हैं जी सर विज़िट वीज़ा पे जो आए हैं उनके लिए भी, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको जी कि वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, आपको एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। वसीम सांवल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर वीज़ा ओपन करवा दो सेमी स्किल्ड का। जी बहुत कोशिश है वसीम साहब, इत्मीनान इस बात का ज़रूर रखिए कि हमारी कोशिश पूरी है, भरपूर कोशिश है। हर मीटिंग में और हर जो रेलेवेंट ऑफिस हो सकता है ओमान में और हर रेलेवेंट ऑफिस जो पाकिस्तान का हो सकता है, आवाज़ उठाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। हर चीज़ जो है वो बाज़-औक़ात मीडिया पे या आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एफ़र्ट्स नहीं है, एफ़र्ट्स बहुत सारी हैं। और जो हिज़ एक्सीलेंसी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान नवीद सफदर बुखारी साहब, उनकी
अनथक मेहनतों से, कोशिशों से आपके सामने है कि कुछ कैटेगरीज हैं वो ओपन हो चुकी हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जल्द होंगी। फैसल दाऊद कहते हैं जी सर, इन केस ऑफ SPC व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ हायरिंग लेबर एज लेबर वीज़ा नॉट अवेलेबल। SPC क्या होता है जी? सिंगल पर्सन कंपनी। अगर सिंगल पर्सन कंपनी है तो आई बिलीव कि उसके अंदर तो शायद वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा आपको। उसका मतलब ये होता है ना, तो आप सोलो होते हैं उसके अंदर। तो इसका मैं इसमें ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि सिंगल पर्सन कंपनी मीन्स अब कि एक कंपनी है जिस स्पॉन्सर की है वो खुद ही स्पॉन्सर है, वो खुद ही उसका वर्कर भी है। मेरा ख्याल है कि आपको शायद इसकी कैटेगरी चेंज करनी पड़े। ओके, मेरे साथ ऑफिसर बैठे हैं वो बता रहे हैं जी कि अगर आपकी कंपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर ले और एक्टिविटीज़ के जो है ना उसका वॉल्यूम देखते हुए, अगर बड़ा वॉल्यूम है, आपका जो टर्नओवर है बड़ा है, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को मज़ीद आपको वर्क परमिट्स देने के लिए। लेकिन आजकल चूँकि वीज़ा पे बैन है, इसलिए आजकल आपके लिए वो मुश्किल होगा। जब ये वीज़ाज़ ओपन होंगे तो आप कर सकते हैं। सलमान सफदर साहब फरमाते हैं जी बिज़नेस वीज़ा कब ओपन होगा। ये भी जी उसके साथ ही बिज़नेस वीज़ा और लेबर वीज़ा ये दोनों इस वक्त जो है ना वो अभी नहीं दिए जा रहे। इंशाल्लाह जल्दी इन कैटेगरीज़ पे हमारा काम जो है उस पर बड़ी तेज़ी से और बड़ी शिद्दत से चल रहा है, ख़ास तौर पे बिज़नेस वीज़ा पे, क्योंकि ये मोर और लेस जो वीज़ा है ये बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके आसपास ही है। एक जिस तरह से बाकी हम समझते हैं कि हाईली क्वालिफाइड जो वर्क वीज़ाज़ हैं ये हाई कैटेगरी के वीज़ा, इसी तरह बिजनेसमैन का वीज़ा भी हाई कैटेगरी का है। तो वी बिलीव कि इंशाल्लाह हमारी एफर्ट से ये जल्द ओपन हो जाएगा। नोमान गुल मोहम्मद साहब फरमाते हैं जी सिविल इंजीनियर के लिए वीज़ा ओपन है कंपनी की बेस पर। कंपनी की बेस पर अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सिविल इंजीनियर चूँकि आप इंजीनियर की कैटेगरी में आते हैं, आपके पास जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसकी एक होनी चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास एक जो बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग की वो होनी चाहिए। तो फिर तो बिल्कुल ये वीज़ा ओपन है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप पहले जॉब हंट करें जहां उन कंपनीज़ में जहां पे जॉब्स अवेलेबल हैं। आपको एक जो उन कंपनीज़ को वर्क परमिट्स अगर इशूड हैं तो वो आपको उस वर्क परमिट के अगेंस्ट वीज़ा दिलवा सकती हैं। तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है जी। नुमान गुल मोहम्मद साहब। शायर इसहाक बलोच साहब कहते हैं सर वीज़ा कब ओपन हो रहे हैं जी। ये मैंने आपको बता दिया है जी कि इसमें हम आपको कोई डेडलाइन तो नहीं दे सकते। कुछ वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं जी और कुछ वीज़ाज़ जो हैं उसके लिए कोशिश अभी जारी और सारी है। साजिद इमरान साहब कहते हैं सर मेरा पासपोर्ट 4th मंथ हो गए हैं नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि आपने यकीनी तौर पर ये ऑनलाइन पासपोर्ट जो है अप्लाई किया होगा, कौन से रीजन से किया है आपने? आप सुहार साइड से हैं, बुरेमी साइड से हैं, मस्कत से, सलाला से? एक तो ये थोड़ा बता दें, अपना ट्रैकिंग आईडी दे दें और जिस जगह से आपने अप्लाई किया, अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से अप्लाई किया या आपने अगर किसी कलेक्शन सेंटर में जाके अप्लाई किया या ख़ुद अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन के साथ जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है उसको प्लीज़ चेक करें। अगर इतनी देर हो गई आपका पासपोर्ट नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है जी कि आपको डोमिसाइल दें, आपको डेथ सर्टिफिकेट दें, कोई बर्थ सर्टिफिकेट दें, किसी भी तरह की वो रिक्वायरमेंट हो सकती है जो पासपोर्ट ऑफिस की है उनकी। तो जब तक वो आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो उससे आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, चाहे आप 6 महीने ना देखें उसको। तो आप प्लीज़ अपनी ईमेल चेक करें, उस बंदे के पास जाएं जहाँ से आपने पासपोर्ट जो है वो अप्लाई किया है। और अगर आपने एम्बेसी से किया है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने माल लगने चाहिए। आप अपना ट्रैकिंग आईडी शेयर कर दें जी और ये डिटेल्स भी शेयर कर दें। आपको इस हवाले से जो स्टाफ है जब वो बैठेगा सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए तो आपको बता देगा चेक करके सिस्टम से। दानिश नज़ीर 16 को पासपोर्ट किया था, ये मैंने आपको जवाब दे दिया जी। असद खान कहते हैं प्लीज़ अपडेट फॉर पेरेंट्स वीज़ा, ये भी मैं कर चुका हूँ जी। चौधरी उस्मान भट्टी कहते हैं जी भाईजान मैं SPC कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, CR इशू नहीं हुआ अभी तक, वो कह रहे अभी वीज़ा बंद है। बिल्कुल जी ऐसे ही है, वीज़ा बंद है, CR भी बंद है अभी। मतलब CR के लिए आपको डेफिनेटली एक बिज़नेस वीज़ा चाहिए होगा और बिज़नेस वीज़ा अभी फ़िलहाल बंद है।
जिन कैटेगरीज़ की मैं शुरू में बात कर चुका हूँ, सिर्फ उन कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ ओपन हैं, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नासिर अली कंबो फरमाते हैं जी सर कोई टीचिंग वैकेंसी है किसी पाकिस्तान स्कूल में? जी ये पाकिस्तान स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं जी, वहाँ पे करियर की एक टैब होता है और उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये आपको डायरेक्टली देखना पड़ेगा जी। पाकिस्तान स्कूल्स जो हैं वो उनको इस तरह से हम ओवरसी नहीं करते कि उनकी जॉब्स के हवाले से हम उनको कोई डायरेक्शंस दें, तो आपको डायरेक्टली देखना पड़ेगा जी। अच्छा जी, तसव्वुर हुसैन साहब फरमाते हैं जी भाईजान अल्लाह का वास्ता अभी तक हो जाए, क्या कह रहे हैं, अभी हैट्रिक हो जाएगा, वीज़ा चेंज करने के लिए आया था, हैट तक हो जाएगा जी। देखें जी आप भी पढ़ें इसको, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वीज़े बंद हो गए, बहुत मुश्किल से मज़दूरी करके गाड़ी ली है लेकिन वीज़े बंद हो गए, बहुत नुकसान हो रहा है, सुकून के दिन आए थे अभी। वीज़े ओपन हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। आपकी सारी बात का मकसद यही है कि वीज़ा ओपन करवाए जाएं, लेबर वीज़ास। तो लेबर वीज़ास के लिए मैंने अर्ज़ कर दी है जी कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जो वीज़ास ओपन करने हैं ये गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने करने हैं। अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के या एम्बेसी के हाथ में हो तो इसको तो हम बंद ही ना होने दें। तो इसमें आपको थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और लेकिन ये है कि खुल जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे बाकी वीज़ास कुछ खुल गए हैं, ये भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। रज़ा भट्ट कहते हैं सर कोई अच्छी इंश्योरेंस का बता दें जो कम से कम इमरजेंसी में तो सब दोस्तों के काम है। बिल्कुल, मैंने शुरू में बात बताई है, 15 से 20 रियाल के अंदर बड़ी अच्छी इंश्योरेंसेस जो हैं वो हो रही हैं। आप ये गूगल करेंगे ओमान के अंदर लोएस्ट रेट्स की जो इंश्योरेंसेस हैं वो आपको उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता कि फिर यहाँ से मेरे फोरम से अगर कोई बात की जाए तो फेवरेटिज्म हो जाएगी। बेशुमार कंपनीज़ हैं, हो सकता है कि एक कंपनी अगर मेरे नॉलेज में तो दूसरी उससे बेहतर उसमें कवरेज दे रही हो सकता है 15-20 रियाल की रेंज में आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिले, लेकिन आपने देखना ये है कि इसी रेंज के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फ़वायद कौन सी कंपनी दे रही है, आपको सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के लिए सहूलतें हैं वो कौन सी कंपनी दे रही है। और अगर आपको लगे कि जी 5-10 रियाल और मिला के 25-30-40 रियाल मिला के आपको बहुत अच्छे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ऐसे फ़वायद जो कि शायद वो जो 15-20 रियाल वाली इंश्योरेंस है उससे डबल ट्रिपल है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। आप 30-40 रियाल को ना देखें, अभी देखें कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई मसला होता है तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो आप गूगल करें जी, यहाँ पे तो लोग अपनी मार्केटिंग के चक्कर में अपने डिफरेंट ऑफिसेज़ में जाते हैं। आपको शायद कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सर्च करें गूगल पे और आपको बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। नुमान मलिक साहब कहते हैं जी सर मेरे MSGS भी पढ़ के मेरे मैसेजेस भी पढ़ के बता दें प्लीज़। नुमान मलिक साहब के मैसेजेस मैंने जी छोड़ा तो कोई नहीं है पीछे। क्यों जी, नुमान मलिक का मैसेज है जो मैंने छोड़ दिया पीछे? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जी छूटे कोई ना। तो मैंने पीछे जो है ना वो स्क्रॉल अप किया है तो मुझे आपका मैसेज मिला नहीं है। अगर आप काइंडली इसको रिपीट कर दें तो मैं कोशिश करता हूँ। व्हाट्सएप नंबर्स यहाँ पे शेयर कर दीजिए आप, है ना आपके पास वो मैसेज? इरफान साहब को करवा दें, वो कर देते हैं जी। हम अपने कमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर्स सारे जो हमारे डिफरेंट विंग्स हैं उनके शेयर कर देंगे, और जो ऑफिशियल ईमेल है हमारा वो भी शेयर कर देंगे आपसे। तो असद खान साहब कहते हैं व्हेन इट कैन बी इशूड। अगर तो पासपोर्ट के हवाले से पूछा है आपने जी, तो आप पहले मुझे अपना ट्रैकिंग आईडी शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको बता सकेंगे। नुमान मलिक जी सर, जी सर। मोहम्मद अहमद कहते हैं जी पेरेंट्स का विज़िट वीज़ा बता दें। वो मैंने बता दिया जी। कुछ आप स्पेशली कोशिश करेंगे कंपनी को इन्वॉल्व करें, कंपनी आपको लेटर दे, आप ROP में मैनुअली जाएँ, उनको आप जस्टिफाई करें कि क्यों ज़रूरी है आपके पेरेंट्स का होना। तो कुछ केसेस में ये वीज़ा मिल जाएंगे आपको। आपने बस कोशिश सही जगह पे करनी है और अपनी कंपनी को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है आपने। सलमान सफदर बिज़नेस वीज़ा कब तक ओपन होगा जी? इसके बारे में बता चुका हूँ जी सलमान साहब। फ़ज़ल नकवी साहब कहते हैं फैमिली वीज़ा के लिए
निकाह नामा वज़ारत ख़ारजा का तस्दीक के बारे बड़ा मसला है, उधर बहुत रश है पाकिस्तान में। फजल साहब, नकवी साहब, इसके लिए जो है ना जी, आपसे बस यही गुजारिश है कि ये रिक्वायरमेंट है जी, और ये पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट होती है कि जिस मुल्क से कोई डॉक्यूमेंट इशू होता है वहाँ की वज़ारत ख़ारजा उसको इशू करती है, तो बाद में फिर वो उस मुल्क की एम्बेसी उसको अटेस्ट कर सकती है। आपने एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से इशू कराया, हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे हम ये इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर कर सकें या इस चीज़ को यकीनी बना सकें कि वो आपका निकाह नामा वो असली है या नकली है। तो निकाह नामे की बेस पे वीज़ाज़ इशू किए जाते हैं, डेफिनेटली फैमिली ज्वाइनिंग में ख़वातीन को लाया जाता है, तो हमें बहुत उसके अंदर मुहतात होना पड़ता है कि सही निकाह नामा हो, और जो लोग अपनी जो निकाह नामा अटैच करवा रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को ही लेकर आएँ। इसलिए हम फिर ये यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि वज़ारत ख़ारजा का तस्दीक होना वो ज़रूरी हो। प्लीज़ फैसल दाऊद जी के नो, इट्स ए सोल प्रोप्राइटरी कंपनी बट टू डू वर्क वी नीड लेबर। फैसल दाऊद साहब जी, फैसल नकवी साहब, मैंने आपको इसका रिप्लाई दे दिया जी। फैसल दाऊद साहब कहते हैं नो, इट्स ए सोल प्रॉपर्टी कंपनी बट टू डू वर्क वी नीड लेबर। जी बिल्कुल वही, आपकी अगर सिंगल पर्सन कंपनी है तो वीज़ा जब ओपन होंगे तो आपको लेबर मिलेगी। हाँ, आप लोकली लेबर शायद मैनेज कर लें, आपको नए वीज़ा शायद ना मिलें, या आप अगर कोशिश करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अपने लिए वर्क परमिट्स लेके तो लोकल लेबर को शायद आप हायर कर सकें, लेकिन बट आई डाउट इट, मुश्किल है, क्योंकि नए वर्क परमिट्स ही इशू करने पे पाबंदी है। वर्क परमिट अगर ऑलरेडी आपके पास होता तो ये चांसेस थे कि कम से कम वो लोग जो ओमान के अंदर मौजूद हैं वो लेबर क्लास, लेकिन वो काम नहीं कर रहे या वो वीज़ा एक्सपायर है उनको, तो आप उनको अपना वीज़ा ऑफ़र करते और आप उनसे काम लेते। लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। सैयद मुस्लिम हसन जैदी फरमाते हैं जी, प्राइवेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेड 3 नीडेड टू बी अटैच्ड फ्रॉम पाकिस्तान एम्बेसी, नीडेड टू बी अटेस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एम्बेसी होना चाहिए। डज इट रिक्वायर मोफा फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो? अगर आप देखिए पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं फिर रिक्वायर्ड है। अगर पाकिस्तान में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और आपने उसको यहाँ से अटेस्ट करवाना है तो फिर मोफा से अटेस्ट होगा। अगर यहाँ ओमान के किसी स्कूल से है तो फिर ओमान के जो स्कूल के मैनेजमेंट है उससे अटेस्ट करवा के यहाँ से हो सकता है। पाकिस्तान से इशूड डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होता है मोफा पाकिस्तान से। जो ओमान में किसी इदारे के इशूड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उस इदारे की तरफ से ही अटेस्टेशन होती है, या बड़े डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जैसे पावर ऑफ अटर्नीज़ हैं उसमें मैक्सिमम ये करते हैं कि अगर हमें लगे कि ज़रूरी है तो मोफा ओमान की अटेस्टेशन हमें चाहिए होती है। केस टू केस वेरी करता है ये। नुमान अजीज़ फरमाते हैं जी, स्पाउस वीज़ा लेने के लिए जिद्दा में क्या डॉक्यूमेंट्स, जद्दा में क्या, अच्छा कि जद्दा फरमाते तो जद्दा जो है वो सऊदी अरेबिया में है जी, और वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो सऊदी अरेबिया की किसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल सकता है। यहाँ के लिए तो जो ज़रूरी चीज़ है वो निकाह नामा है यहाँ पे, और वो अगर आप अटेस्ट करवा लेते हैं और जो फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जो अपनी फैमिली लेके आ रहा है, उसका पासपोर्ट और वाइफ का पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी कार्ड, इसी तरह से जो बंदा अप्लाई कर रहा है हस्बैंड यहाँ पे, उसका पासपोर्ट, उसका बिताका, उसका आईडी कार्ड, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे निकाह नामा ही है जो कि मोफा से अटेस्ट होना चाहिए और उसके बाद वो एम्बेसी से भी अटेस्ट होना चाहिए। आतिफ अदील हसन, वीज़ा कब होना है जी? ये मैंने बता दिया आपको। वक़ास उमर साहब कहते हैं जी सब वर्क वीज़ा कब ओपन होंगे? लेबर्स तो ये मैंने बता दिया जी आपको। आमिर शहजाद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एनी अपडेट अबाउट वर्क वीज़ा ओपनिंग? जी मैंने बता दिया जी आपको। भोला जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, पाकिस्तान से। वालेकुम सलाम जी, ओमान से भोला साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े रेगुलर हमारी जो ई कचहरी है इसको ज्वाइन करते हैं, तो बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें और पाकिस्तान को हमारा भी सलाम कहें। चौधरी मोहम्मद तारिक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाअल्लाह आपको सलामत रखे अब्दुल मनान साहब जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल मोहम्मद तारिक साहब, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। भोला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एम्बेसी जी बिल्कुल जिंदाबाद। शाहिद रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी, कुक का वीज़ा एक प्रोफेशनल में आता है, मेहरबानी कर इनके लिए हमने रेस्टोरेंट ओपन किए हुए। बहुत अच्छा, प्रोफेशनल्स का ये मतलब है
प्रोफेशनल, देखिए टेक्नीशियंस भी तो सारे प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब है कि हाईली क्वालिफाइड, जिसमें आपको डिग्रीज चाहिए होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके जो टीचर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट आपके जो सेल्स मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें वो चाहिए होता है, आपको डिग्रीज चाहिए होती हैं। इनको हाईली प्रोफेशनल, हाई कैटेगरी प्रोफेशंस में इनको जो है वो प्लेस किया जाता है। कुक उसमें नहीं आते हैं, प्रोफेशंस तो ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिशियन भी एक प्रोफेशन है, मैकेनिक भी एक प्रोफेशन है, लेकिन बहरहाल उसमें अभी चूँकि ये वर्क लेबर वीज़ा में आते हैं, लेबर कैटेगरी में आते हैं, तो वो ओपन अभी नहीं है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा प्लीज़। हाँ जी, माजरा जी, मेरा स्टाफ कुछ काम कर रहे हैं जी लैपटॉप पे। चल नहीं रही थी पहले। जी माजरत के साथ जी, हम अपना सिस्टम जो है वो उसको रीसेट कर रहे थे। मलिक अकरम साहब कहते हैं जी, इमरान सर कैसे हैं जी आप? मलिक साहब अल्लाह का शुक्र है जी, अगर तो आप सलाला से बात कर रहे हैं जी तो बड़ी मेहरबानी है, आपकी हाल चाल पूछा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी, अल्लाह ताला आपको क़ायम दायम रखे, बहुत शुक्रिया। इरफानुल्लाह रवान सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बोबी मिर्ज़ा कहते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, हैवी ड्राइवर का वीज़ा कब ओपन होगा प्लीज़ बता दें। ये उसी कैटेगरी में आते हैं जी, ये लेबर क्लास में आते हैं वीज़ा, और ये जब ओपन होंगे तो आई होप कि इंशाल्लाह। और ड्राइवर वीज़ा के हवाले से तो मैं अपने स्टाफ से पूछ रहा हूँ जी कि मुझे बताया गया था कि शायद वो ओपन है ऑलरेडी ड्राइवर वीज़ा, केस टू केस बेसिस। हाँ, जो हैवी ड्राइवर का वीज़ा है जी, ये एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, और चूँकि पाकिस्तान की इसके अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के जो हैवी ड्राइवर्स हैं उनको बड़ा पसंद किया जाता है गल्फ़ में ख़ास तौर पर। तो अगर कंपनी ज़ोर लगाए आपकी, तो वो आपके लिए मैनुअल वीज़ा निकलवा सकती है। तो अपनी जो भी कंपनी जिसने आपको ऑफ़र दी है उनसे कहें जी कि वो अगर आरओपी में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वो कोशिश करें तो एक्सेप्शंस हैं, वीज़ा बिल्कुल जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं जिसमें वीज़ा को मैनेज किया गया है। ये रुकी हुई है मेरी ना वीडियो। कमेंट भी नहीं आ रहा ना, अब आ रहा है। जी उसके बाद आगे जी ज़ूबी सूफ़ी अफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। एक नंबर दिया जी, प्लीज़ चेक पासपोर्ट 50 डेज़, ये इट्स ओवर। चैलेंज चेक करके आपको जो है वो कमेंट में बताया जाएगा। बिलाल वसीम नियाजी साहब कहते हैं जी ब्रो, एम्बेसी का हॉस्पिटल भी होना चाहिए एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। हो सकता है जी, आपकी एक सजेशन है, आपका प्रपोज़ल है, इसको जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल एम्बेसीज़ के हॉस्पिटल्स होते नहीं हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो, उसके लिए मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो इंश्योरेंस के ज़ुमरे में आते हैं। उसूली तौर पर आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो अरबाब हैं, वो कानूनी तौर पर वो पाबंद हैं इस चीज़ के कि वो आपकी हेल्थ के हवाले से जितना भी ख़र्चा आता है उसको वो बर्दाश्त करें। ये अब उन पे डिपेंड करता है कि वो सारे के सारे जो अखराजात हैं वो अपनी जेब से देना चाहते हैं या वो आपकी इंश्योरेंस करवा लें। दोनों केसेस में कानून के मुताबिक तो यही है कि वो करवाएंगे, आपकी इंश्योरेंस करवाएंगे या आपका मेडिकल का ख़र्चा उठाएंगे। और जो लोग कानूनी तौर पर अपने अरबाब के साथ काम कर रहे होते हैं, सही जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो बेशुमार केसेस में हमने इस चीज़ को जो है, जो हमारे पास केस आ जाता है, बाज़ औक़ात हमारे जो वर्कर्स हैं वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, बड़ी मेडिकल सिचुएशन में,
तो उनके 3,000, 4, 5,000, 10,000 रियाल तक के भी हमने केसेस देखे हैं। हमने सब केसेस में उन लोगों को फैसिलिटेट किया है, सहूलत दी है, और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी जेब से पैसे निकलवाए हैं, या कम अज़ कम वो जो सारी ज़िम्मेदारी है उनके स्पॉन्सर्स पे हमने दिलवाई है और उनको हमने हॉस्पिटल से रिलीज़ करवाया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है कानूनी हैसियत आपकी जो है वो ठीक हो, आप अपने उसी स्पॉन्सर के पास काम कर रहे हो। अगर आप किसी एक कंपनी में हैं लेकिन आपको चोट लगी है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था उस वक्त, तो वो फिर आप क्लेम नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप कानूनी जो मामलात हैं अपने उनको दुरुस्त रखते हैं तो फिर कानून आपको सपोर्ट करता है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो नहीं चली अभी, उधर चल रही, चलें फिर ठीक है। नेट कनेक्ट माही कहते हैं जी सर वाई नॉट रिप्लाइंग टू माई क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं जी। क्या क्वेश्चन? जीसीसी अराइवल वीज़ा है इनका जी, क्या है उसके हवाले से अपडेट? जीसीसी का रेजिडेंट है, उनको मांगना चाहते हैं, उस पे भी केस टू केस बेसिस पे है ना। ये मेरा ख्याल है कि जी आपका भी यही आंसर है जी कि जीसीसी रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए अभी तक जो केसेस हमारे सामने आए हैं उसमें यह है कि जो लोग अपनी गाड़ी पे आने की कोशिश करते हैं बॉर्डर से, उनके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। ऐसे ही जो एयरपोर्ट से आते हैं, जो थ्रू एयरलाइंस आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स कम हैं। हाँ, तो कम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबको वीज़ा मिल जाता है। ये केस टू केस जो है ना वो वेरी करता है। डेफिनेटली अगर एक बहुत मतलब एक ऐसा जीसीसी रेजिडेंट है जो पिछले 10-15 साल से है, और फिर आपके वीज़े पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग इन्वेस्टर वीज़ा पे होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस वीज़ा पे होते हैं, कुछ लोगों का जो हिस्ट्री है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके लिए प्रॉब्लम्स कम है। लेकिन अगर एक लेबर क्लास है, फॉर एग्जांपल वो दुबई में आया, वो कुछ महीने के बाद वो यहाँ पे सिर्फ अपने किसी दोस्त से मिलने या विज़िट करने आना चाहता है, तो उसको ज़ाहिर बात है मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका आप समझ लें कि पोर्टफोलियो होगा आपका, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग आपका वीज़ा होगा उतनी आसानी आपके लिए होगी। फैमिली वीज़ा कब तक वो पाकिस्तान रह सकते हैं? 6 महीने तक जी। 6 महीने में आपको नहीं, 6 महीने में आना नहीं पड़ता एक दफ़ा उनको। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है जी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जो होते हैं वो अगर वीज़ा है पाकिस्तान चले गए तो 6 महीने, अगर 6 महीने में एक चक्कर नहीं लगाते तो वो एक्सपायर हो जाता है, वो वीज़ा ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फैमिली वीज़ा में ऐसा नहीं है। फैमिली वीज़ा अगर आपका एक दफ़ा लग गया तो अगर 2 साल का फॉर एग्जांपल वीज़ा है तो 2 साल में कभी भी आप आ सकते हैं, अगर साल के बाद भी आ जाए तो इशू नहीं है। उस्मान चट्ठा साहब कहते हैं जी सर पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर पाकिस्तान क्या प्रोसेस टाइम है? प्रोसेस टाइम कोई भी नहीं है जी। प्रोसेस तो आप आएँ, अपना जो उसके सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सारी आप समझ लें कि जो चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो लोग चाहिए, अगर वो पूरे हैं तो फिर सेम डे में हो जाता है। प्रोसेस ये है कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाना है, आपको 2 उसके अंदर चाहिए जो गवाहान हैं, जो विटनेसेस हैं, वो 2 चाहिए आपको। आप खुद होंगे और आएँ, तशरीफ़ लाएँ, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएँ, आपको अटेस्ट करके सेम डे में प्रोसेस करके दे दिया जाएगा। लेकिन पर्सनली आना ज़रूरी है उसमें। शुएब भट्ट साहब हेलो। शुएब भट्ट साहब हाय। साजिद इमरान साहब सर मैंने सलाला एम्बेसी से किया है। साजिद इमरान साहब ओके, तो आप अपना जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैकिंग आईडी वो शेयर कर दें प्लीज़, क्योंकि हम रिसेंटली ये लास्ट वीक जो गुजरा है इसमें काफ़ी सारे पासपोर्ट्स हम साथ लेके गए थे और हमने उनको हैंड ओवर किए हैं। एक दफ़ा का आईडी आप रीचेक कर लें, उसको हो सकता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो मिल चुका हो। लेकिन ये जहन में रखें कि जो ऑनलाइन पासपोर्ट होता है उसकी मिनिमम जो एक ड्यूरेशन होती है डिलीवरी की वो 3 महीने होती है। तो अगर आपने 16/6 को किया, जो मुझे याद पड़ रहा है आपने बताया था, तो इसका मतलब है 16/9 तक आपके 3 महीने पूरे होंगे। तो इसलिए चांसेस हैं कि अभी आपका पासपोर्ट ना आया हो। आ भी जाता है बाज़ औक़ात, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको चेक कर लें प्लीज़। लेकिन चूँकि 3 महीने की एक डेडलाइन होती है, कम अज़ कम टाइमलाइन होती है, तो इसलिए परेशान ना हो। ये लेट नहीं हुआ, अगर इससे पहले आ गया तो वो वक्त से पहले आ जाएगा। 3 महीने कम अज़ कम 4 महीने भी लग जाते हैं उसमें। ऑनलाइन अप्लाई करने का ये एक आप समझ लें कि उसकी खामी है या एक उसके अंदर एक नुकसान है। इसलिए आप लोग सुन रहे हैं सब, जितने भी लोग उनको पासपोर्ट जल्दी चाहिए, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप फौरी जो है वो एम्बेसी तशरीफ़ लाएँ। एम्बेसी में आपको कुछ केसेस में 10 से 12 दिन के अंदर भी पासपोर्ट मिल जाता है अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करें।
मार मुजाहिद साहब कहते हैं जी सर जो कैंसिल वापस गए हैं, देखिए जो कैंसिल हो गए वापस गए वापस आ सकते हैं वो। अगर आपने एमनेस्टी स्कीम के अंदर उसका फ़ायदा उठा के नहीं गए, मतलब आपने जुर्माने माफ़ी नहीं करवाए अपने और आप चले गए हैं वापस, तो जब भी वीज़ा खुलेंगे वापस आ सकते हैं वीज़ा लेके। लेकिन कैंसिल जाने वालों को, उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम वीज़ा ले रहे हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वीज़ा जब ओपन होगा तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। माँ तारक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसन इकबाल साहब कहते हैं लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल का वीज़ा ओपन है। देखें लॉजिस्टिक्स प्रोफेशंस की जब आप बात करेंगे ना, तो ये तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस होंगे जब आप डेजिग्नेशंस की बात करेंगे। लेकिन चूंकि हाई कैटेगरीज में आता है तो आप इसको देखें, लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल हो सकता है कि आपका किसी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कोई इस तरह का कोई डेजिग्नेशन जो कि ओपन है उसके अंदर ये फॉल करे। तो हाई अगर तो आप इसको उस तरह से हाईली प्रोफेशनल कैटेगरी में काउंट करते हैं, तो जो 11 कैटेगरीज ओपन हुई उनमें से किसी न किसी में इसको एडजस्ट करके कंपनी आपको वीज़ा दे सकती है अगर आप कोशिश करें तो। फारूक गुज्जर कहते हैं ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में फैमिली वीज़ा अगर हो तो इतनी देर रह सकते हैं। फैमिली वीज़ा जी जैसे मैंने बताया, आप कितनी देर भी रह सकते हैं जब तक ख़त्म ना हो जाए। उसके लिए आपकी एग्ज़िट एंट्री की जो कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है। इसको रिकन्फर्म कर लें क्योंकि बाकी GCC कंट्रीज़ में तो है, बाकी में है ना। हाँ दुबई का मुझे पता है वहाँ पे तो है। ये बताया जा रहा है जी कि ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सर वाई पासपोर्ट एंड नाइकॉप रिन्यूअल रिक्वायर्स। हाँ आतिफ जी ये मुझे आतिफ कयूम साहब ने एक क्वेश्चन किया है कि रिन्यूअल के लिए क्यों बहुत सारे पासपोर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे हमारे पास नादरा का सेटअप नहीं है। नादरा का जिस तरह का यहाँ पे हमारे पास पासपोर्ट का एक फुल फ्लैज सेटअप है, ऑफिसर हैं, स्टाफ है, उनके पास बाकायदा एक लिंक है सर्वर का और वो ख़ुद बैठ के यहाँ फ़ैसला कर सकते हैं। वो नादरा का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सेटअप नहीं है। नादरा का उसी तरह का ऑनलाइन लॉगिन है हमारे पास जिस तरह का पाक आईडी में लोगों के पास होता है लॉगिन। उस लॉगिन को सिर्फ जो है वो हम यहाँ पे हमारा बैठा हुआ एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जो लोग खुद से इस एक मुश्किल एप्लीकेशन है, अनपढ़ लोग जो हैं या हमारी लेबर क्लास बाजू का तो उसको वो चलाना नहीं आता या उसमें अप्लाई नहीं करना आता, तो एक सहूलत दी गई है उसमें। ऑनलाइन जो पासपोर्ट की इसकी CNICs की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर चूँकि बंदा मौजूद नहीं ऑफिस के सामने, वो सिर्फ एक वर्चुअल कॉन्टैक्ट है, ऑनलाइन है, वो देखा नहीं जा रहा उसको, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी स्कैन होके आ रहे हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि सही बंदा वो CNIC जो है वो अप्लाई कर रहा हो, सही आदमी, जेन्युइन आदमी, तो उससे डिफरेंट चीज़ें मांगी जाती हैं। कभी उसके भाई का पासपोर्ट, कभी भाई का CNIC, कभी वालदा, खुदा ना खासा को वालदैन में से किसी की डेथ हो गई है तो वो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का FRC, रैंडमली कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए क्योंकि गलत आदमी ने अप्लाई कर दे CNIC। और आपको पता है कि जब किसी के पास CNIC होगा, किसी के पास पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड होगा, तो खुदा ना खासा अगर वो गलत आदमी के हाथ में चला जाए, कोई गलत आदमी ऑनलाइन बैठ के और ये सारी चीज़ों को मैनूवर करके बनवा ले, तो उससे एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच होती है। साजिद इमरान साहब ने ID दे दी है जी, ये आपको मेरा स्टाफ चेक करके आपको बता देगा इधर ही। अगर आप चाहते हैं तो इस के साथ इसी की रिप्लाई में अपना WhatsApp नंबर दे दें, आपको WhatsApp पे रिप्लाई कर दिया जाएगा इसका स्टेटस चेक करके। नूर फातिमा है जी, ये दिया है, ये चेक पासपोर्ट, ये पासपोर्ट चेक के जितने IDs हैं जी वो इंशाल्लाह हमारा स्टाफ बैठेगा और विदिन 24 आवर्स आपको उसके हवाले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वो WhatsApp पे ये बताया जाए तो अपने नंबर्स भी इन्हीं कमेंट्स के साथ जो है वो शेयर कर दें प्लीज़। उस्मान चट्ठा से पावर ऑफ अटर्नी प्रोसेस टाइम मैंने बता दिया जी, सेम डे, कोई प्रोसेस टाइम नहीं है। आप पावर ऑफ अटर्नी ले आएँ, पावर ऑफ अटर्नी जिसने देना है वो और साथ में 2 गवाहान वो तशरीफ़ ले आएँ, अटेस्ट हो जाएगा सेम डे में और सेम डे में आपको मिल जाएगा। मतीउल्लाह खान खिलजी कहते हैं जी ओमान के वीज़े ओपन हो गए हैं, ये अभी टाइम है। बिल्कुल जी, मैंने पहले बता दिया है। कुछ कैटेगरीज़ हैं हाईली प्रोफेशनल कैटेगरी वो ओपन है जी, और लेबर वीज़ाज़ हैं वो भी इशू नहीं हो रहे। वो नेट कनेक्ट मैं कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर वीज़ा। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेरा ख्याल है कि शायद ये इंजीनियरिंग के उसमें आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है आपने तो उसमें आना चाहिए आपको, जो इंजीनियरिंग का वीज़ा है। देखिए इंजीनियरिंग का एक ब्लैंकेट टर्म है ना इंजीनियर्स, उसके अंदर फिर हर तरह का इंजीनियर आ जाएगा। वो हार्डवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है,
वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, व्हाटएवर जो भी है, सिविल इंजीनियर्स हैं, तो अगर आप उसमें फॉल करते हैं और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है फिर तो आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें लोगों ने कुछ डिप्लोमा किए होते हैं, कुछ कोर्सेज़ किए होते हैं, बड़े अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो, लेकिन डिग्री नहीं होती, तो उस एंगल से इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन एक चीज़ है, अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं और आप किसी कंपनी के उस पर आ जाते हैं मेरिट पे, और कंपनी समझती है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको लेके आना है, तो कंपनी की मर्ज़ी है, आपको डिप्लोमा के होते हुए भी अगर आपको वो वीज़ा वाला वर्क परमिट दे दें, सॉरी ये इंजीनियरिंग वाला, तो आपकी गुड लक है, फिर आप आ सकते हैं। ये सारी चीज़ एक्चुअली कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो आपको कैसे एक्सेप्ट करती है। अगर वो आपके डिप्लोमे पे भी आपको इंजीनियर लेने के लिए राज़ी है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, और शायद आरओपी भी उसको चेक ना करे या कोई और इदारा, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली दिस इज़ द कंपनी जिसने ये डिसाइड करना है कि आपको किस वीज़ा पे लेके आया जाए। तो ट्राई कर सकते हैं आप। साजिद इमरान ने 4 मंथ्स हो गए हैं पासपोर्ट को। जी इसको चेक कर लेते हैं जी प्लीज़, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा कांटेक्ट ज़रूर करें जो कलेक्शन सेंटर है हमारा सलाला के अंदर, उनसे ज़रूर पूछ लें एक दफ़ा कि शायद उनके पास वो जो हमारा आपका पासपोर्ट है वो शायद इस जो वीकेंड पे हम लोग गए हैं, टीम गई है यहाँ से एम्बेसी की, वो उनके पास शायद पहुँच चुका हो। इसको रीचेक कर लें प्लीज़। शोएब भट्ट साहब जी वीज़े कब ओपन होंगे? जी मस्कत के मैंने बता दी है जी। इस्माइल फैज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारी कम्युनिटी की रेपुटेशन बहुत ख़राब है, 80% चोरी या इलीगल कामों में पाकिस्तानी ही अरेस्ट होते हैं। यू गाइज नीड टू एजुकेट द पीपल। अगर यही हाल रहा तो किसी भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा पॉसिबल है? तो ठीक है ना जी इस्माइल साहब, अब ये बताएं कि कैसे एजुकेट किया जाए। किसको नहीं पता कि चोरी चकारी ये गलत है, या कोई जो भी गलत काम है यहाँ पे सबको पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। एजुकेट तो इसी को कहते हैं ना करना, कि आप चोरी ना करें। ये तो बचपन से हमें बताया भी जाता है, हम इस्लामियात भी पढ़ते हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर तरफ। और एक इंसान होने के नाते भी सिंपल सी बात है कि ये एक मॉरल आप समझ लें कि एथिकल वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ है। चोरी एक गलत काम ही है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। तो इसमें एज अ नेशन हमें देखना पड़ेगा जी हम कहाँ फॉल करते हैं। ये वो चीज़ है जो हुकूमतों से और एम्बेसी के बस से बाहर होती है। तो ये लोगों का अपना फ़ैसला होता है कि उन्होंने अपना इमेज कैसा बनाना है। तो बहुत गलत काम है जी, और इसमें यकीनी तौर पे वैसे कुछ अखलाकी कवानीन होते हैं, कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो कि लिखे पढ़े होते हैं। तो हर तरह के जो कवानीन है उनका एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये तो एक जुर्म है ना, तो इसलिए ये एज अ नेशन हमें एक दूसरे को समझाने की और एक दूसरे को ये तालीम देने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम किसी और मुल्क में आके ये काम करना न सिर्फ वो आपके लिए जो है ना नुकसानदेह, बल्कि पूरी कौम के लिए नुकसान है। यही काम अगर कोई पाकिस्तान में करता है तो शायद उसका इतना नुकसान ना हो, उससे एक आदमी को सज़ा होगी। लेकिन जो लोग ये ओमान में बैठ के या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बैठ के ये काम करते हैं, तो पूरी जो नेशन है, पूरी कौम, उसका नुकसान जो नाम है वो ख़राब होता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। वो भी मिर्ज़ा के सर आपने बोला कि हैवी ड्राइवर का वीज़ा निकल रहा है, पर मेरा स्पॉन्सर 2 बार गया। देखिए स्पॉन्सर अगर तगड़ा है ना आपका तो वो निकलवा लेगा, स्पॉन्सर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे वीज़े निकले हैं कुछ, मतलब उस तरह से ओपन नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसूली तौर पर वीज़ा बैन है, लेकिन बाकी लेबर क्लास में से जो हैवी ड्राइवर का वीज़ा वो कैटेगरी है जिसमें हमारे नॉलेज में है कि कुछ लोगों ने कोशिश करके अपना जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे ख़ास रिक्वेस्ट करके तो वीज़ा से निकलवाए हैं। तो आप ये निकलवा सकते हैं केस टू केस बेसिस पे, चांसेस ज़्यादा हैं आपके। यासिर चौधरी कहते हैं जी कि सर ओमान का कंप्लीट वीज़ा ओपन हो गया है। नहीं जी कंप्लीट नहीं हुआ जी, पार्शल हुआ है, और उसमें कैटेगरीज़ जो मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपने रिपीट करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं शुरू से। आमिर शहजाद अस्सलाम वालेकुम सर, 2 दफ़ा मैसेज कर चुका, आपने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी इधर जो फ्री होल्ड सेल हो रही है वो ख़रीद लें तो क्या वीज़ा भी मिल सकेगा है? फिर दूसरा ये कि अगर कोई इन्वेस्टर वीज़ा वाला पाकिस्तान में ओवरस्टे हो जाए तो क्या उसे वापस उसी वीज़ा लाने के लिए करना होगा? ये देखें जी, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन किया है। पाकिस्तानी जो फ्री होल्ड सेल हो रही है वो ख़रीद लें तो क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल एक आप समझ लें कि स्कीम है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उसकी डिटेल्स एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, वो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से मिल जाएंगी। इस तरह की कुछ स्कीम्स हैं यहाँ पे कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसके अगेंस्ट आपको वीज़ा मिलता है।
बल्कि बड़ा लॉन्ग टर्म का वीज़ा रिपोर्टेडली मिलता है, शायद कोई गोल्डन वीज़ा है या 10 साल की कोई रेजिडेंसी है जो आपको मिलती है। ये बिल्कुल इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आपको मिल सकता है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सर्च करना पड़ेगी जी, वो देखना पड़ेगा, और बड़ा एहतियात इसमें भी ज़रूरी है। इसमें फ्रॉड का एलिमेंट भी किसी जगह पे हो सकता है कि दरमियान में कुछ लोग ऐसे पड़ जाएं जो आपको इस तरह की ऑफ़र दें और गलत चीज़ बेच के आपको, और आप 10 साल की रेजिडेंसी के चक्कर में बहुत सारे पैसे लगा दें। तो ये बहुत एहतियात के साथ जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें तो करें बहुत एहतियात के साथ, कि अगर कोई इन्वेस्टर वीज़ा वाला पाकिस्तान में ओवरस्टे हो जाए तो क्या उसे वापस उसी वीज़ा लाने के करना होगा? समझ नहीं है आपके सवाल की। अगर कोई इन्वेस्टर है और वो पाकिस्तान गया और वो ओवरस्टे हो गया, अगर तो आपका ये सवाल है, तो पाकिस्तान में ओवरस्टे होने का तो ये मतलब है ना कि आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो गया। तो वीज़ा ख़त्म है तो आपको फिर नए सिरे से वीज़ा लेना पड़ेगा। कोई भी ले लें आप, इन्वेस्टर वीज़ा आपको मिलता है तो वो ले लें। आप जिस कैटेगरी के अहल हैं वो आप वीज़ा ले सकते हैं। मुझे जो समझ आई आपके सवाल की उसके मुताबिक मैंने जवाब दिया। इसमें अगर कमी पेशी है, क्योंकि आपका जो सवाल है उसका दूसरा हिस्सा मुझे समझ नहीं आया। नेट कनेक्ट माही कहते हैं जी, आई ऑलरेडी विजिटेड मैनी टाइम्स बिफोर अप्रैल बट नाउ दे आर नॉट अलाउइंग अस ऑन सेम प्रोफेशन। अगर सेम प्रोफेशन पे नहीं है जी तो फिर आप देख लें, ये इश्यूज़ हैं यहाँ पे जिनको देख के आगे आपने चलना है। हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वीज़ाज़ की यहाँ पे काम करने की, उन्हीं ऑप्शन में से किसी एक में आपने अपने आप को फिट इन करना है, तो उसके बाद ही आपके चांसेस बनेंगे यहाँ पे काम करने के। तो ये एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर हमें ये प्लानिंग करना पड़ेगी कि आप कौन सी एग्जैक्ट कैटेगरी है जिसमें आप अपने आप को यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। चूँकि कुछ वीज़ाज़ जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, जब तक वो ओपन नहीं होते तो आपको ये प्लानिंग करना ही पड़ेगी। नुमान मलिक साहब कहते हैं जी कि सर मैंने आपके एम्बेसडर वाले नंबर पे डॉक्यूमेंट्स सेंड किए हैं, प्लीज़ चेक करके मुझे बता दें कि मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। आप प्लीज़ जो है ना वो हमें एक ईमेल करेंगे, CW लिखा हो पेस्टेड है, हमने जो है ना यहाँ से हमारी तरफ से कमेंट किया गया है, उसमें पेस्टेड है हमारी सारी ईमेल्स। आप प्लीज़ ईमेल करें क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स काफ़ी सारे ऑफिसेज़ के हैं, तो जो रेलेवेंट ऑफिसेज़ हैं उन तक आपकी बात पहुँचनी चाहिए। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये वीडियो चूँकि नेट पे मौजूद है, आप इसको रिपीट करके सुन भी सकते हैं। CWAPAREPMUSCAT, ये बनता है CWAPAREPMuscat@gmail.com। ये मेरा ऑफिशियल एड्रेस है। आप इस पे ईमेल करें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास अवेलेबल, तो मैं इंशाल्लाह इसको चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। हमाद अब्बासी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, कंपनी प्रोवाइडेड बिज़नेस वीज़ा कब ओपन हो जाएंगे? बिज़नेस वीज़ा वो जो 20-21 डे का होता है, ये बिज़नेस विजिट वीज़ा होता है 20-21 दिन का। एक्सप्रेस वीज़ा होता है, ये ओपन है नहीं? ओपन है हाँ, ये भी केस टू केस बेसिस पे है जी। अगर आपकी कंपनी तगड़ी है ना तो वो निकलवा लेती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। लोग आते हैं 20-25 दिन के लिए और उसके बाद विज़िट करके एक्सप्लोर करके पॉसिबिलिटीज़ को तो चले जाते हैं। ये वीज़ा की वो कैटेगरी है जो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जनरली भी जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि इसमें जो ओमान गवर्नमेंट है उनका अपना भी इंटरेस्ट है कि लोग यहाँ पे आएँ इन्वेस्ट करें। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन है कि आप इसमें अगर कोशिश करें, आपकी कंपनी अगर कोशिश करे तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। उस्मान चट्ठा साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने रिप्लाई किया, अल्लाह थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। हमने तो करना है रिप्लाई, इसलिए बैठे हैं। चौधरी मोहम्मद तारिक साहब कहते हैं जी सर बताइएगा कि सलाला में शनाख्ती कार्ड के लिए कब टीम आ रही है? सलाला से मोहम्मद तारिक साहब बड़ी मेहरबानी जी। तारिक साहब अभी तो हम वापस आए हैं जी, 2 दिन हुए हैं और अब हम प्लान कर रहे हैं जी। एग्जैक्टली आपको बताएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ID कार्ड की टीम है वो ज़्यादा विज़िट करे वहाँ पे। 6 हफ्ते बाद का जो हमारा पूरी टीम का प्लान होता है वो तो सलाला के लोगों के नॉलेज में है, तो अभी एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता आपको क्योंकि मेरे नॉलेज में है नहीं कि एम्बेसडर साहब ने क्या परमिशन दी है। आपके नॉलेज में है जी? अभी 2 हफ्ते बाद का 2 से 3 हो सकता है। एक विज़िट का मतलब चांस है ज़रूर कि हमारे नेक्स्ट विज़िट से पहले, पूरी टीम के विज़िट से पहले एक विज़िट का चांस है। हमारी कोशिश है कि ऊपर नीचे कुछ विज़िट्स करके तो एक बैकलॉग जो है ना वो उसको क्लियर करें ताकि लोगों के लिए जो है वहाँ पे आसानी हो जल्दी इंशाल्लाह। इरफान सतार साहब कहते हैं जी द वीज़ा मेडिकल सेंटर्स इन पाकिस्तान अंडर गेमका वीज़ा मेडिकल सेंटर्स। ओके,
टेक अ लॉट ऑफ ब्राइब्स एंड नेसेसरी डिले द मेडिकल प्रोसेस जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी। ये तो मसला है बिल्कुल। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है अगर जीसीसी अप्रूवल ये डॉक्यूमेंट वहाँ से कलेक्ट करके वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं ये अप्रूवल तो ये सारा टाइम लगता है इसको टाइम लगता है वेरीफाई। नहीं, गेम का जो है ये पाकिस्तान में नहीं, गेम का पाकिस्तान में ये कनेक्टेड है कोई जीसीसी। उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं जी कि वो गैर ज़रूरी तौर पे ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं शायद ब्राइबरी के लिए। ये देखिए केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती हैं, ये नॉलेज में आती हैं। और ये हमने भी कई दफ़ा जो है वो रिपोर्ट बैक किया है और इसमें बहुत सारे एक्शंस भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें जो है वो कुछ इदारों ने जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया भी है, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। तो ये एक मैल प्रैक्टिस है जी जो पूरी दुनिया में हर जगह पे चलती रहती है और वो प्रैक्टिस भी चलती है और उसके खिलाफ एक्शंस भी चलते रहते हैं। तो इसको मज़ीद जो है वो हम एक दफ़ा रिपोर्ट करते हैं जी। और अगर आपको कोई गलत रिपोर्ट देता है तो आपके पास पूरा इख्तियार होता है कि आप किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करवाएं और उस जो फैसिलिटी है उसके ख़िलाफ़ आप बिल्कुल केस भी कर सकते हैं और उनसे हद तक इज़्ज़त का या उनसे जो एक क्या कहते हैं उसको हर जाना उसका भी जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। उस्मान चटा साहब, मेरा भाई आया था आज एम्बेसी, आपके अमला ने बोला कि फ्राइडे को दोबारा आए। फ्राइडे को दोबारा आए? फ्राइडे को तो छुट्टी होती है जी, लेकिन हमारी आज लास्ट डेट थी, काइंडली थोड़ी हेल्प कर दें इसमें। उस्मान चट्ठा साहब, आपका मामला एग्जैक्टली था क्या, है याद? अगर उसको फ्राइडे को आने का कहा गया है जी तो फिर उसका काम को ऐसा होगा ना कि वो फ्राइडे को होगा, कुछ कौंसलर सर्विसेज में होगा, क्योंकि हमारे हर किसी वजह के आपको लिंगर ऑन करें या वक्त दें। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि क्यों उसको टाइम दिया गया। ले जी 4 बज गए हैं जी और बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है आप लोगों की जी। जिन लोगों के कमेंट्स रह गए हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको हमारा जो स्टाफ है बैठ के वो उनको रिप्लाई कर दे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का और टाइम जो है वो निकालने का अपने वक्त में से और अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करने का जी। तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद फिर इंशाल्लाह एम्बेसडर साहब ख़ुद ई कचहरी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।